फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे योजना एवं कार्यक्रम। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए कितने बजट के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 की कार्यान्वयन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 70,125 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 नामक राष्ट्रव्यापी पहल के लिए मतदान की अंतिम तिथि क्या है? तो 15 सितंबर 2024। 6 सितंबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नई जीएसटी निधि वेबसाइट के साथ साथ भारत भर में कितने नए निधि ITBI निधि का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? तो 8। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि कोष। आगे देखेंगे। 30 अगस्त 2024 को भारतीय सेना ने किस पहल के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो प्रोजेक्ट नमन। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना UPSC के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम कितने महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने की मंजूरी दी है? तो 12 महीने। आगे देखेंगे। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी और इनका विलय किस योजना में किया गया? तो विज्ञान धारा। 23 अगस्त 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने किस योजना के लिए दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया? तो PM वाणी योजना। 30 जुलाई 2024 को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा स्वास्थ्य सहायता और कौन सी पायलट परियोजना शुरू की? तो टेली परामर्श सेहत सेवा। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की? तो 100। 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसान को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया? AGR2 योजना। और आगे देखेंगे। उन्नीस जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 से 25 2028-29 की अवधि के लिए किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी? राष्ट्रीय फोरेसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ड्रोन दीदी योजना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए
किस पहल का शुभारंभ किया? तो वित्तीय उन्नयन योजना। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च 2024 को राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन गुजरात में किस कार्यक्रम से संबंधित पुस्तक और वीडियो जारी किया? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम। और आगे देखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध प्राधिकरण की कार्य योजना का अनावरण कहाँ किया? तो तमिलनाडु की कोयम्बटूर में। देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला तथा एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो रांची। केंद्रीय कोयला, खाद्य एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कब जारी किया? तो 13 मार्च 2024। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल टी1 पहल के लिए तीसरा और अंतिम आउटरीच कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद। पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानीय विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो भोपाल। केंद्रीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी मंत्रालयों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का प्रारंभ किया? तो 22 फरवरी 2024। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया? तो सिटीजन कॉर्नर। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया? तो दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन का। पंद्रह फरवरी 2024 का सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो चुनावी बॉन्ड योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर पैनल लगाने से संबंधित किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत किस योजना की मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। केंद्रीय कृषि एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 8 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? सारथी। 8 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया? फ्योर फॉर श्योर पीएम गतिविधि के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक में कितने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 5। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडिशील विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया? तो 6 फरवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ कब किया? तो 11 दिसंबर 2023। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया? तो 18 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त कब जारी की? तो 15 जनवरी 2024। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस अत्याधुनिक तकनीक को प्रस्तुत किया है? तो गजरा सुरक्षा। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस विभाग ने 8 दिसंबर 2023 को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। केंद्र सरकार ने 7 सितंबर 2023 को चेन्नई बेसिन के लिए कितने रुपए की शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी? तो 561.29 करोड़ रुपए। और आगे देखेंगे। सस्ते और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर को प्रोत्साहित प्रदान करने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुष अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान कहाँ आरंभ किया? तो नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन। किस देश की सीमा पर भारतीय शिक्षा सुरक्षा बल ने मधुमक्खी पालन की एक अनोखी पहल की शुरुआत की है? तो भारत बांग्लादेश। भारत के प्राचीन रणनीति कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो परियोजना उद्भव। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये हेल्प कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो विश्वकर्मा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 7 परियोजनाओं को। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी? तो 8%। 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 4 वर्ष 2023 से आगे के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई कोर्ट परियोजना चरण 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से कब मंजूरी दी गई? तो 13 सितंबर 2023। कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के
आवंटन के साथ कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो विश्वकर्मा योजना। आगे हम देखेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025। ये देखते हैं 11 सितंबर 2024 को किस संस्था ने भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रक्रिया कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक विशेष समूह की रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग। 10 सितंबर 2024 को इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सीडी देशमुख हाल में ग्रीन स्टील सतत विकास के मार्ग कार्यक्रम के दौरान किस रिपोर्ट का अनावरण किया? तो भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना रोडमैप और कार्य योजना। 12 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 में किस संस्थान ने लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो IIT मद्रास। 19 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमावत समिति की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर की गई हैं। तो जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केरल सरकार द्वारा कब किया गया था? तो जुलाई 2017 में। 13 अगस्त 2024 को छोटे द्वीपी देशों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्तपोषक तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए किसके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी वैधता सूचकांक लॉन्च किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। 6 अगस्त 2024 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में किस भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया? तो रेजरपे। अगस्त 2024 में जारी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ कौन से राज्य में देश में सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है? तो कर्नाटक में। और आगे देखेंगे अगस्त 2024 में ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस विश्व के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो AMUL। 5 अगस्त 2024 को वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया कंपनी फॉर्च्यून द्वारा 2024 के लिए जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान से 86वें स्थान पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पर पहुंचेगी? तो 2060 के दशक में। आगे देखेंगे जून 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा लगातार तीसरे साल सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जून 2024 में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं में से कौन है? तो हांगकांग, सिंगापुर एवं ज्यूरिख। 21 जून 2024 को किस संगठन के द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई? तो सांख्यिकी कार्यकाल NSO। 17 जून 2024 को सतत विकास रिपोर्ट
का नवा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। 12 जून 2024 को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 7 जून 2024 को किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024 नामक द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने। विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापत्तनम पोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 18वां। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 159वें स्थान पे। 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने वाला अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.5%। 16 अप्रैल 2024 को विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स होराइजन्स इन टेक एंड बिजनेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ब्रिक्स CCIB। 15 अप्रैल 2024 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 10वीं। आगे देखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर विकसित वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में साइबर अपराध के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो 10वें। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 10 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है? तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स QS। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 6.9%। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 39वें। 16 मई 2024 को किसने 30 अंडर 30 एशिया नामक सूची का नवा संस्करण जारी किया? तो फोर्स। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण त्रैमासिक बुलेटिन जनवरी से मार्च 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 अवधि में घटकर कितने प्रतिशत हो गई? तो 6.7%। 15 मई 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया? तो भारत में। 8 मई 2024 को किसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर। देश में ऑटोमोबाइल ग्राहक के अनुभव को जानने के लिए ग्राहक अनुभव सूचकांक जारी करने की घोषणा की है? तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन।
मई 2024 में किसके द्वारा शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015 शीर्षक से अध्ययन प्रकाशित किया गया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत द्वारा किया जाने वाला वस्तुओं का आयात वित्तीय वर्ष 2019-24 के दौरान लगभग 38% बढ़कर कितने मूल्य का हो गया है? तो 187.92 बिलियन डॉलर। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 153.89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 से 24 में कितना हो गया है? तो 152.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस संस्था ने 7 मई 2024 को जारी अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा है कि वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। और आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2024 में घटकर कितनी हो गई? तो 4.85%। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। तो भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 1.2%। 10 अप्रैल 2024 को विश्व व्यापार संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान को कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 2.6%। भारत के लिए संभावित नेट जीरो की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करना सभी के लिए किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA द्वारा। 4 अप्रैल 2024 को इंडिया रियल एस्टेट ऑफिस एंड रेजिडेंशियल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो नाइट फ्रैंक इंडिया। जून 2024 में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लगातार 8वीं बार रेपो दर को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की गई? तो 6.5%। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 24 मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में कितने प्रतिशत युवा हैं? तो 83%। 20 मार्च 2024 को जारी 143 देशों के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 126वें। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तथा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितना टन ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो लगभग 62 मिलियन टन। हाल ही में मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा। स्विस संगठन IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है तो बेगूसराय बिहार। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधर कर 193 देशों में किस स्थान पर पहुंच गई? तो 134वें। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थान मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का एक दशक रिपोर्ट का विमोचन कब किया? तो 14 मार्च 2024। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतंत्र की स्थिति पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। सूचकांक में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो 41वें।
फरवरी 2024 में भारत सरकार को अप्रवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट किस आयोग द्वारा सौंपी गई? तो विधि आयोग द्वारा। आगे देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस रिपोर्ट को जारी किया? तो भारत में हीप तेंदुआ की स्थिति पर। 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते? तो 43%। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 10 जनवरी 2024 को जारी अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान लगाया है, जो वर्ष 2023 में कितना प्रतिशत था? तो 5.1%। 17 दिसंबर 2023 को अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया ने AI आइडिया ऑफ इंडिया जनरेटिव AI की भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने की क्षमता नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI में अगले 7 वर्षों में भारत की GDP में संचयी रूप से कितने अमेरिकी डॉलर की वृद्धि करने की क्षमता है? तो 1.2 से 1.5 ट्रिलियन USD। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिला की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4। 5 दिसंबर 2023 को जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2030 में। ब्रिटिश फर्म क्वाकरेली साइमंड ने विश्व भर के शीर्ष सस्टेनेबल विश्वविद्यालय की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का शीर्ष विश्वविद्यालय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओवरऑल कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 220। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 1 दिसंबर 2023 को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 प्रकाशित की है, जिसमें भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो 49वें। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी और आगे देखेंगे कि 13 नवंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने बच्चे जल की कमी का सामना कर रहे हैं? तो 347 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और USA सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में कितने बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा? तो 11 लाख। 8 नवंबर 2023 को क्वाकरेली साइमंड द्वारा एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए? तो 148 विश्वविद्यालय। 7 नवंबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2023 वैश्विक TB रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल कितने लोगों ने TB बीमारी की पुष्टि की? तो 75 लाख। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी में किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस रैंक पर बनी है? तो 40वीं। 6 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
द्वारा 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर कितना हो गया? तो $2389। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 31 अक्टूबर 2023 को 17,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कहाँ किया? तो गुवाहाटी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? 13वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस रैंक पर बना हुआ है? तो 40वें। और बाकी की क्लास हम फिर आगे करेंगे।